वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं मधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। तयशुदा तारीखों में ही कराए जाएंगे नेट यूजी और जेईई मेंस के इम्तिहानात। मरकजी वजीर तालीम ने कहा, तलबा की अपील पर ही सितंबर में इम्तिहानात कराने का किया गया फैसला। रियासत में 1,46,000 टेस्ट एक दिन में किए जाने पर वजीर आला ने जाहिर किया इत्मीनान। कहा, कोरोना से 2 कदम आगे की रखनी होगी सोच, तभी होंगे कामयाब। कुशीनगर में नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का काम शुरू। जल्द ही एयरपोर्ट से शुरू हो जाएंगी परवाजें। बौद्ध परिपथ के सयाहों को मिलेगा फायदा, सेहत के बढ़ेंगे मौके। और बरसाना में आज श्री राधा रानी मंदिर समेत पूरे ब्रिज मंडल में मनाई जा रही राधा अष्टमी। कोरोना इन्फेक्शन के सबब बाहर से आने वाले सयाहों में आई कमी। मंदिर के सेवायत ने की पूजा अर्चना। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। नेट यूजी और जेईई मेंस इम्तिहानात को लेकर जो बहस हो रही है, उसके दरमियान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक जरूरी नोटिस जारी कर दी। और ये नोटिस इंजीनियरिंग और मेडिकल यूजी दाखिला इम्तिहान और जेईई मेंस और नेट 2020 के सिलसिले में है। एनटीए के नोटिस में कहा गया है कि जेईई मेंस और नेट यूजी इम्तिहान जो पहले जुलाई में होने वाले थे, तलबा की गुजारिश पर सितंबर के लिए मुलतवी कर दिया गया था। अब तलबा के तालीमी मफाद के पेश नज़र ये इम्तिहानात तयशुदा तारीख में ही कराए जाएंगे। यानी जेईई मेंस का इनेकाद 21 सितंबर से 6 सितंबर 2020 तक किया जाएगा, जबकि नेट यूजी 13 सितंबर 2020 को होगा। एनटीए ने इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कही गई बातों का भी हवाला दिया है। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेट यूजी और जेईई मेंस 2020 को मुलतवी करने की अपील का कोई कानूनी सबब समझ नहीं आता। इस नोटिस में एनटीए ने कहा कि जेईई मेंस के एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। नेट 2020 के एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। इसकी मालूमात एनटीए और नेट की वेबसाइट पर दस्तयाब करा दी जाएगी। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि तलबा और सरपरस्त भी यही चाहते हैं कि तलबा का साल खराब ना हो, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। वहीं अब तक इम्तिहान में बैठने वाले तलबा में से 85% अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर चुके हैं। परीक्षाओं को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है, लेकिन छात्र चिंतित हैं। बहुत अभिभावकों के और छात्रों के लगातार हम पर दबाव रहा, साहब आप नीट की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं, आप जेईई की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं। अभिभावक इतना परेशान थे कि बच्चा कब तक पढ़ता रहेगा, क्या होगा आखिर, ये इसका तो कोई समय जो है होना चाहिए। हम लोग जब परिस्थितियां थी तो एक बार थोड़ा सा पीछे किया, फिर दूसरी बार पीछे किया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी, लोग तैयार भी नहीं थे। आज ही एनटी के जो डीजी ने मुझे सूचना दी, मुझे बहुत खुशी है
कि जेईई के जो कुल छात्र थे वो 8.58 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था और उसमें से कल तक 7,25,000 छात्रों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर दिया। दूसरी बात कि उनके केंद्र बढ़ाए हैं उन्होंने। एक केंद्र में मुश्किल से 100 से 150 बच्चे आएंगे। दूसरे में उन केंद्रों पर भी बच्चों ने 99% बच्चों की जो प्राथमिकता थी कि मुझे ये केंद्र चाहिए, उस केंद्र को दिया गया। इस बीच केवल 450 बच्चों का अभी ये निवेदन आया कि थोड़ा सा परिस्थितियां हमारे अनुरूप हो जाएं तो हमारे ये केंद्र बदलकर यहाँ कर दें। एनटीए उसके लिए भी तैयार है। यानी जो ये व्यवहारिक दिक्कतों की बात कर रहे हैं छात्र की, हमारे कंटेनमेंट जोन में पड़ता है या परिवहन के साधन नहीं है, इन सब पर गौर किया जा रहा है। बिल्कुल एक एक विषय पर गौर किया जाएगा। एक एक विषय पर हम छात्र के साथ हैं। पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद उसकी शिक्षा। भारत में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की शरह में मुसलसल इस्लाह हो रही है। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की शरह बढ़कर 76.30% हो गई है। कोरोना से अब तक कुल 24,67,758 मरीज ठीक हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 63,173 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की मुकम्मल कोशिशों से ऐसा मुमकिन हो पाया है। ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट के हिकमत अमली कामयाब रही। वहीं कोरोना से हो रही अमवात में भी कमी आई है। मौजूदा वक्त में अमवात की शरह 1.84% है। भारत में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की तादाद 7,07,267 है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 8,23,992 कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही कुल 3,76,51,512 सैंपलों की अब तक जांच हो चुकी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में कोविड-19 के 1,46,000 टेस्ट किए जाने पर इत्मीनान जाहिर किया है। उन्होंने टेस्टिंग सलाहियत को बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट यौमिया किए जाने की हिदायत दी। वजीर आला ने कहा कि कोविड-19 के मौसर कंट्रोल के लिए कोरोना से 2 कदम आगे की सोच रखनी होगी। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के मेडिकल ट्रीटमेंट के तरीक़ेकार का गहराई से मुतालिया किया जाए। इससे आगे की हिकमत अमली तैयार करने में मदद मिलेगी। रियासती हुकूमत की जानिब से इख्तियार की गई हिकमत अमली की नताइज से मुल्क और दुनिया के मुकाबले में रियासत में कोविड-19 से मौत की शरह काफी कम है। इसे और कम से कम सतह पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की हिदायत भी। सभी जिले सतह के अफसरान को भी कोरोना के मॉनिटरिंग समेत सभी कार्रवाई पर निगाह रखने की हिदायत दी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर की जल्द ही शुरू होने की हिदायत मिलने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। बैनुल-अक़वामी पैमानों को पूरा करने के लिए अथॉरिटी ने नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। बिल्डिंग का भूमि पूजन करते हुए एयरपोर्ट के डायरेक्टर A.K. द्विवेदी ने कहा कि बिल्डिंग की तामीर पुरानी बिल्डिंग की जगह ही की जाएगी। जर्मन तकनीक से बनने वाली इस बिल्डिंग की लागत 26 करोड़ रुपए आएगी, जिसे 3 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी सतह की सिक्योरिटी और मुसाफिरों को ठहरने के पैमाने को ध्यान में रखकर इस बिल्डिंग की तामीर की जा रही है। इस एयरपोर्ट का काम काफी पहले शुरू किया गया था, लेकिन मरकज और रियासत ने बीजेपी हुकूमत आने के बाद इस काम में तेजी आई है और इस एयरपोर्ट को हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के तौर पर बनाने का फैसला किया है। इसके बनने से बौद्ध सर्किट को बड़ा फायदा मिलेगा और सयाहत के इम्कानात भी इस हल्के में बढ़ेंगे। एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अब सारी व्यवस्था इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार की जाएगी। का वर्क ऑर्डर 18 अगस्त को रिलीज़ हुआ है। उसके अंदर 100 दिन के अंदर इस बिल्डिंग को तैयार कर देना है। लगभग 150 क्षमता की बिल्डिंग होगी, अराइवल, डिपार्चर, SHS अलग अलग करके। सियासत हमेशा दूसरों को सिमत देती रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत की वजीर मुमलिकत नीलिमा कटियार ने युग द्विवेदी देहदान संस्थान के बैनर तले अपनी बॉडी का अतिया करने का अहद किया। वजीर ने बॉडी का अतिया करने के सभी रसूम मुकम्मल करते हुए तंजीम को अपना अहदनामा भर कर दिया। इस मौके पर नीलिमा कटियार ने कहा कि दूधीची द रवायत इंसानियत के
तई ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा इनाम है। जब किसी की जिंदगी को बचाने के लिए हमारे औज़ा काम आ सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग अपनी बॉडी का अतिया करें, जिससे दूसरे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इस मुहिम के सरबराह ने बताया कि अब तक रियासत भर में 3000 लोगों ने अहदनामा भरा है। अब तक 229 मरने वाले लोगों की बॉडी मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों को सौंपी जा चुकी है। दधीची परंपरा की संवाहक है, वाहक है, और मुझे लगता है ईश्वर का इससे बड़ा वरदान मानवीयता को नहीं मिल सकता कि एक मानव का शरीर दूसरे मानव के काम आ सकता है। मुझे लगता है कि इस अभियान को मजबूती देने के लिए और भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति को, जो त्याग की परंपरा है, और समाज को, विश्व को भारत की संस्कृति और परंपरा से बहुत कुछ मिला है। आज उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर आदरणीय मनोज सेंगर जी जो लगातार कानपुर के अंदर इसी प्रकार के अनेक उन्होंने मानवीयता से भरे हुए कार्यक्रमों को संकल्प के साथ संपादित किया है। आज उनकी संस्था के साथ जुड़कर देहदान का संकल्प पत्र मैंने भी भरा है। अब तक पूरे प्रदेश से 3000 से अधिक लोगों ने देहदान का संकल्प पत्र भरकर हमको दिया है और 229 मृतदेह अब तक विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को हमने सफलतापूर्वक समर्पित की है। आज उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री माननीय नीलिमा कटियार जी ने अपने देहदान की घोषणा करते हुए इस आशय का संकल्प पत्र भरकर हमें सौंपा है। उनके इस कदम से न केवल अभियान का गौरव बढ़ा है, वरन समाज के अनेक लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। आज दधी जयंती के अवसर पर मेरा आप सबके माध्यम से समाज के मूर्धन्य जनों से अनुरोध है कि वे आगे बढ़कर राष्ट्र सेवा के इस देहदान महायज्ञ में संकल्प पूर्वक अपनी आहुति प्रदान करें, जिससे कि हमारे बाद हमारे मृत शरीरों पर शोध करके समाज में फैल रही विभिन्न घातक बीमारियों को, समाज को निजात दिलाने के लिए, इन बीमारियों के लिए हम एक वज्र का निर्माण कर सकें। मथुरा के बरसाना में श्री राधा रानी मंदिर समेत पूरे ब्रिज मंडल में राधाष्टमी मनाई जा रही है। पूरे बरसाने में हर तरफ से राधे राधे की गूंज सुनाई पड़ रही है। मथुरा, वृंदावन, रावल, बरसाना, गोवर्धन और महावन समेत सभी तीर्थ स्थलों में राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण और राधा की प्रेम की कहानियां ही नहीं बल्कि राधा और कृष्ण का नाम भी एक साथ ही लिया जाने लगा था। हालांकि कोरोना के सबब जन्म उत्सव सादगी के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंदों की तादाद भी कम रही है। इस बार मंदिर के सेवायत और हिफाजती एहलकार ही इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इससे कबल यहाँ मुल्क और बैरून मुल्क के बड़े सयाह इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आते थे। शासन के निर्देशानुसार जितने लोगों को वहाँ समाज गायन के लिए जाना था, जो गाइडलाइंस जो है दिए गए थे, अब वो समाज गायन वाले लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा हो रही थी और तो प्रशासन ने उन्हें जो है रोका, घुसने से रोका कि इतने लोग नहीं, वो सीमित संख्या में ही जो है लोग समाज गायन के लिए जाएंगे। आज यौम ख़वातीन मसावात है। साल 1920 में अमेरिकी आइन में 19वीं तरमीम को तस्लीम किए जाने के मौके पर हर साल ये दिन मनाया जाता है। इस तरमीम का मकसद ख़वातीन को हक़ राय दही का इख्तियार देना था, जो उस वक्त अमेरिकी ख़वातीन के पास नहीं था। इत्तलात और नशियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर मुल्क की आवाम को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि यौम ख़वातीन मसावात के मौके पर ख़वातीन को नेक ख्वाहिशात। मैं उनकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। हुकूमत ख़वातीन की हिफाजत, एहतराम और समाज में उनके लिए मसावी ताउन और इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। ख़वातीन हर मुहाज पर मर्दों को टक्कर दे रही हैं, चाहे वो मुल्क को चलाने की बात हो या फिर घर को संभालने का मामला हो। यहाँ तक कि ख़वातीन मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही हैं। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन मसावात पर मेरठ की ख़वातीन ने कहा कि बीजेपी की मरकजी और रियासती हुकूमत ने ख़वातीन को मसावात का हक दिया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बालिका सुरक्षा और 3 तलाक जैसे कानून बनाकर उनकी तरक्की के लिए काम किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को ख़वातीन मसावात के लिए किए गए कामों के लिए शुक्रिया अदा किया। पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो है वो भी इस पे एक मोहर लगा चुकी है कि स्त्री और पुरुष समान हैं, उनको समानता का अधिकार दिया है
और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो लगाया और उसको क्रियान्वयन किया। गैस के लिए उन्होंने जो गांव की महिलाओं को जो सुविधा दी वो वाकई में सराहनीय है। हम सब लेडीज़ को बहुत हर्ष है क्योंकि हमारे देश में, हमारे स्टेट में बहुत अच्छी सरकार है। योगी जी की सरकार यूपी में और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे राष्ट्र में लेडीज़ को बहुत सम्मान दे रहे हैं। लेडीज़ आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और तरक्की कर रही हैं। आज महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में अपना जो बराबरी की हकदारी और बराबरी का रोल प्ले कर रही हैं। हमारी जो राज्य और केंद्रीय सरकार है उसने कुछ ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि जिसके चलते महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी है, इंडिपेंडेंस की भावना बढ़ी है और जिससे कि उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। सारे आज महत्वपूर्ण पदों पर हम देखें, सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर आज महिलाएं हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर महिलाएं चल रही हैं। भारत के इतिहास में कभी भी महिलाओं को समानता देने का काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने महिलाओं को समानता देने की तरफ बहुत काम किया है। जैसे मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुस्लिम महिलाओं को कभी समानता का अधिकार जो है मिल सकता है। वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक को नीति आयोग ने मॉडल ब्लॉक के तौर पर फरोग देने की स्कीम तैयार की है। इसलिए वजारत मेहनत भी लोगों के रोजगार और पेंशन के लिए लगी हुई है। वजारत मेहनत के ज्वाइंट सेक्रेटरी अजय तिवारी ने 2 दिन का सेवापुरी का दौरा किया, जिनसे डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक को मॉडल ब्लॉक के रूप में डेवलप करने का संकल्प लिया है। इसमें केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं और मंत्रालय जुड़े हुए हैं जो सेवापुरी ब्लॉक को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है भविष्य सेवापुरी ब्लॉक का और गांव में रहने वाले लोगों का? 2 जगहों पे हम गए, गुराई में गए और पुरंदरपुर में गए। हमारे श्रम मंत्रालय की तरफ से जो एक स्कीम चलाई जा रही है वो वृद्धावस्था पेंशन के लिए, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। ये योजना पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने कर कमलों से इसका अनावरण किया था और इस पेंशन से जो लाभ मिलने वाला है वो असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, जो गरीब तबके के हैं, जैसे कि रेडी पटरी वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, छोटी दुकान लगाने वाले हैं, घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, या यहाँ तक कि जो आशाकर्मी हैं और सहायिकाएँ हैं, जो ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो कि 90% हमारे देश में इस तरह के लोग हैं, इनके लिए ये पेंशन योजना चलाई जा रही है। सारे के सारे जो भी लाभ लेना चाहें, ये एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है और इसमें चूंकि अपना अंशदान भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे वृद्धावस्था सुरक्षित हो जाती है और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको इसका लाभ मिले और किस तरह से हम इसको मोबिलाइज करें, इसके लिए कल हम सेवापुरी ब्लॉक जाकर देख के आए हैं और हमने देखा है लोगों में बड़ा उत्साह है और इस स्कीम को ज्वाइन करने में। और जैसे जैसे हमारे ब्लॉक के अधिकारीगण जिस तरह से समझा रहे हैं, लोगों में उत्साह उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जो हमने टारगेट लिया है वो टारगेट मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही हम पार कर जाएंगे। लोगों को इसमें जोड़ने में, लोगों को इसमें लाभ देने में हम निश्चित ही सफल होंगे। प्रधानमंत्री पेंशन की जो योजना है, स्कीम है, इसका लाभ असंगठित मजदूरों को और खासतौर से सेवापुरी ब्लॉक में जिस तरह से सरकारी सिस्टम काम कर रहा है, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं तिवारी जी कि सारे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर रितेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़। शाहजहांपुर जिले में कोविड-19 वबा के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देही खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए काफी काम किया है।
आजीविका मिशन के तहत महकमे बेसिक तालीम ने 99 खातिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तवस्सुत से स्कूली बच्चों की ड्रेस सिलाई का काम दिया है। फी ड्रेस 100 रुपए का मेहनताना उनको दिया जाएगा। घरेलू खवातीन भी इस मुश्किल वक्त में ड्रेस की सिलाई का काम पाकर खुश हैं और कुनबे के गुजर बसर के लिए इसे एक सहारा मान रही हैं। खवातीन का कहना है कि हुकूमत के इस कदम से गांव की खवातीन को काफी ताउन मिला है। हम लोग कम से कम 3-4 महीने से ऐसे बैठे हैं कि हम लोगों को कोई कार्य नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने सरकार द्वारा काम मिला है, ड्रेस का स्कूल का काम मिला है, तो हम लोग यूनिफॉर्म बना रहे हैं इस समय। और हम लोगों ने कम से कम 1 महीने पहले हम लोगों ने मास्क भी बनाए हैं बहुत से, जो हम लोगों का काम चलाया जा रहा है कि हम लोगों में ऐसे लॉकडाउन में काम मिल रहा है, रोजी रोटी मिल रही है और प्रधानमंत्री द्वारा ही मिल रहा है हमें रोजगार। घर बैठे ही हम लोगों को कपड़ा दिया जा रहा है, स्कूल का ड्रेस बनाने का हम लोगों को पैसा भी मिल रहा है, 100 रुपये एक पीस का मिलता है हम लोगों को। ऐसे हालात में हमें जो कपड़ा मिला है, जो ड्रेस सिलने के लिए मिली है, तो इससे हमारा घर की रोजी रोटी चलती है, रोजगार हमारा चल रहा है, हमारे परिवार का भी थोड़ा बहुत रोजगार चलता है ऐसे। और इसलिए हम प्रधानमंत्री को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल की ड्रेस में सिल रहा हूँ अभी तक और 100 रुपये एक ड्रेस पे मिलते हैं सर, इसीलिए हम अपने घर में काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल मिले हैं, काम करते हैं, बिजनेस बढ़ती है, इसलिए अपना खर्चा चला रहे हैं। लॉकडाउन के कारण हमें काम मिला है, वो 100 रुपये देते हैं, उसमें में हम काम चला रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बच्चों की स्कूल ड्रेस तैयार करने का कार्य जनपद में बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों को और विशेष रूप से जो महिला स्वयंसेवी संगठन है उनको सौंपा गया है। इसका उद्देश्य ये है कि एक और जो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है वो उनको संगठित होने में मदद मिल सके, उनको रोज़गार मिल सके और वो जीविकोपार्जन में उनको आसानी हो सके। वहीं दूसरी ओर जो स्थानीय बच्चे हैं स्कूल के, उनको उनकी नाप के अनुसार और ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से ड्रेस उपलब्ध हो सके। तो बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जो निःशुल्क ड्रेस वितरण होता है उसमें कमेटी के माध्यम से जो कपड़ा है वो परचेज किया जाता है और उसको उसकी स्टिचिंग इत्यादि की कार्रवाई की जाती है। तो स्टिचिंग के लिए इस प्रकार से इसका चयन किया गया है महिला स्वयं सहायता समूह। महिलाओं को पारिश्रमिक मिलेगा प्रति ड्रेस, जो एक निर्धारित स्टिचिंग शुल्क है, सिलाई का पैसा है वो मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह गठित करते समय एक रिवॉल्विंग फंड गवर्नमेंट की ओर से उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वो अपनी पूंजी मिलाकर और उसके साथ वो अपना व्यवसाय कर सकें, तो वो उनको मिलता है। वाराणसी में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र महकमा सेहत लोगों को एंटीजन किट से कोरोना की जांच कर रहा है। जिन लोगों को मुसलसल बाहर निकलना पड़ रहा है उनसे किसी को ये इन्फेक्शन न फैले, इसके लिए जांच करके उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर महकमा सेहत ने रेलवे अहलकारों की जांच की। इस मौके पर महकमा सेहत के अफसर ने बताया कि रोजाना 2500 लोगों की जांच की जा रही है। इस जांच का 15 से 20 मिनट में नतीजा आ जाता है और मुतल्लिका शख्स को उसी के मुताबिक आगे के इलाज के लिए भेज दिया जाता है। रेलवे स्टेशन रेलवे प्रशासन के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से ये किया जा रहा है। करने का उद्देश्य ये है कि जो इस समय कोरोना के बढ़ते रोगी आ रहे हैं, कुछ रोगी आ रहे हैं, उनको ट्रेस करने के लिए कि रोगियों को हम स्क्रीनिंग करके उनको ज़्यादा अगर पॉजिटिव आते हैं तो आइसोलेट करेंगे, जिससे समाज में और लोगों को ये लोग फैला नहीं। इस समय चूँकि जितने भी केसेज आ रहे हैं कोरोना के 80% केसेज एसिम्टोमेटिक हैं, तो उनमें कोई लक्षण न होने के आधार पर उनको खुद नहीं पता कि वो संक्रमित हैं या नहीं है। इसलिए कोई केस कराया जा रहा है, ये टेस्ट कराया जा रहा है। ज़्यादा जहाँ जन समुदाय ज़्यादा जहाँ हो, जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोगों का मिलना जुलना है, हम उनको टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर वो किसी से संपर्क में आते हैं तो एक ज़्यादा जन समुदाय में ये रोग फैलने का खतरा हो सकता है। यहाँ कोविड का जांच हो रहा है ताकि कोई रेल कर्मचारी संक्रमित ना हो, अगर संक्रमित होगा तो उसका समय पर इलाज हो सके, इसलिए जाँच करवाया जा रहा है। कोरोना वबा के दौर में तलबा पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूल मुसलसल बंद हैं। ऐसे में पढ़ाई के लिए लोग ऑनलाइन तालीम का सहारा ले रहे हैं।
सानवी स्कूल के तलबा तालिबात के लिए ई गंगा प्रोग्राम तैयार किया गया है। इसके जरिए दूरदर्शन के तवस्सुत से देही तलबा तक भी टीचर्स के लेक्चर पहुंच रहे हैं, जिससे घर बैठ कर तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से तलबा खुश हैं कि उनका तालीमी काम मनफी हालात में भी बंद नहीं हुआ है। महामारी के चलते हुए सभी स्कूल बंद हैं, सभी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मुझे स्कूल से सर का फ़ोन आया कि ई गंगा के माध्यम से स्वयं प्रभा दूरदर्शन पर लाइव क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस बहुत अच्छी हैं, मैं उन्हीं से घर बैठे पढ़ रहा हूँ आराम से। कोरोना महामारी के बीच मेरी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आ रही है। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 12 का छात्र हूँ और कोरोना महामारी के वजह से स्कूल बंद हो गए थे, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। सर का फ़ोन आया था कि ई ज्ञान गंगा स्वयं प्रभा दूरदर्शन चैनल पर अच्छी वीडियो आते हैं और बहुत अच्छी वीडियो हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है और सर मैं सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। कोरोना महामारी के कारण हमारी कॉलेज बंद हो जाने के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो सर ने हमें एक दिन बताया था ई ज्ञान गंगा माध्यम से पढ़ाई करें हम। वो दूरदर्शन और स्वयं प्रभा चैनल पर आता है, उससे हमारी पढ़ाई में भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। उससे एकदम स्कूल की तरह कैसे क्लास में पढ़ते हैं ऐसे ही हम उस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। कोविड-19 की विषम परिस्थिति में ई ज्ञान गंगा नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और इस प्रोजेक्ट में जिस प्रकार से गंगा सतत वाहिनी है, सदा नीरा है, उसी तरह से ज्ञान भी सतत प्रवाहित बना रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के कक्षा 9 और 11 के छात्रों के लिए प्रतिदिन स्वयं प्रभा चैनल पर और कक्षा 10 और 12 के लिए उत्तर प्रदेश दूरदर्शन चैनल पर उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए एवं NCERT नई दिल्ली द्वारा उनका परीक्षण करने के उपरांत प्रसारित किए जा रहे हैं और इस माध्यम से कोविड-19 में बच्चे अपने घर पर रहकर उनका अध्ययन करेंगे और अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो वो शनिवार को, प्रति शनिवार को या सुविधानुसार अपने गार्जियंस के माध्यम से अपनी समस्या विद्यालय में रख सकते हैं और हमारे प्रधानाचार्य और हमारे शिक्षक उन समस्याओं का समाधान करेंगे। काकोरी के अमेठिया मोड़ पर सुबह 6:30 बजे ओवरटेक करते वक्त 2 रोडवेज बसों के आमने सामने की टक्कर होने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 8 लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। एडिशनल पुलिस डिप्टी कमिश्नर जुनूबी सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि हरदोई डिपो की 2 बसें, जिसमें एक लखनऊ से हरदोई और दूसरी हरदोई से लखनऊ आ रही थी। लखनऊ से हरदोई जाने वाली बस ट्रक को ओवरटेक करते वक्त हरदोई से लखनऊ आ रही रोडवेज बस से सामने से टकरा गई। टक्कर से एक बस सड़क किनारे बने सिराजुद्दीन के ढाबे में घुस गई, जिसमें वहां चाय पी रहे एक नौजवान की मौके पर मौत हो गई। दोनों बसों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग शदीद तौर से जख्मी हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। यही काकोरी बाजनगर मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ है। 2 बस सामने से लड़ी, हमारे होटल से 20 मीटर दूरी पे दोनों बस आमने सामने लड़ी हैं। एक हरदोई से आ रही थी लखनऊ, एक लखनऊ से हरदोई जा रही थी। तो जब दोनों ठक्कर हुई तो हमने झांक के देखा तो दोनों बस जो है, जब झांक के देखा तो लखनऊ से जो हरदोई जा रही थी वो बस हमारे सीधे होटल की तरफ से आ रही थी। वो सीधे आके होटल में जब घुसने लगी तो हमने चिल्लाया इसके भागो भागो भागो। तो 8-10 कस्टमर थे, उन्होंने सब भागा, सब जो है भाग लिया। एक उसमें में कर रह गया, वो बस के नीचे चला गया। एक ख़त्म हो गया, वो 3 और 4 लोग तो हमारे सामने ख़त्म हुए हैं। बाकी लखनऊ वाली बस जो हरदोई जा रही थी वो बस आके डायरेक्ट हमारे होटल में आके घुस गई। 20 मीटर दूरी से डायरेक्ट जो है आके होटल में घुस गई, पूरा सब समेट ले गया पीछे सब। सुबह 6:30 बजे के लगभग ये दुखद दुर्घटना हुई है, जिसमें हरदोई डिपो की 2 बसें थी, जिसमें एक बस आ रही थी हरदोई से लखनऊ के लिए और एक लखनऊ से हरदोई के लिए जा रही थी। अमेठिया मोड़ एक जगह पड़ती है थाना क्षेत्र काकोरी में, उसमें वहाँ पर घटना हुई है। एक जो लखनऊ से हरदोई डिपो की बस जा रही थी, उसने खतरनाक ढंग से ओवरटेक किया है, बहुत ही ओवर स्पीड में था, जिससे दोनों बसें आपस में टकराई हैं। आपस में टकराने के बाद
सड़क के किनारे एक चाय की गुमटी थी, उसमें भी वहाँ पर गई हैं, इम्पैक्ट हुआ है। दोनों बसों में इंजर्ड हुए हैं लोग। एक बस के ड्राइवर की डेथ हो गई है और एक जो गुमटी में चाय पी रहा था व्यक्ति, उसकी भी डेथ हुई है। 4 पैसेंजर्स की डेथ हुई है और 8 लोग घायल हैं। तत्काल हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, वहां से घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है, उनका बेहतर इलाज चल रहा है और जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनका पंचायतनामा भर के उनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। तयशुदा तारीखों में ही कराए जाएंगे नेट, यूजी और जेई मेंस के इम्तिहानात। मरकजी वजीर तालीम ने कहा, तलबा की अपील पर ही सितंबर में इम्तिहानात कराने का किया गया फैसला। रियासत में 1,46,000 टेस्ट एक दिन में किए जाने पर वजीर आला ने जाहिर किया इत्मीनान। कहा, कोरोना से 2 कदम आगे की रखनी होगी सोच, तभी होंगे कामयाब। कुशीनगर में नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का काम शुरू, जल्द ही एयरपोर्ट से शुरू हो जाएंगी परवाजें। बौद्ध परिपथ के सयाहों को मिलेगा फायदा, सयाहत के बढ़ेंगे मौके। और बरसाना में आज श्री राधा रानी मंदिर समेत पूरे ब्रिज मंडल में मनाई जा रही है राधा अष्टमी। कोरोना इन्फेक्शन के सबब बाहर से आने वाले सयाहों में आई कमी, मंदिर के सेवायत ने की पूजा अर्चना। इसी के साथ खबरें खत्म हुई, इजाजत दीजिए, आदाब। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं उमा सक्सेना, ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज आप सभी का अपनी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सभी यूपी बोर्ड हाई स्कूल में हिंदी विषय के